हाँ भाई, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आपको सभी? विकास स्वामी। ओहो, गुड मॉर्निंग एवरीवन बताया है। मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं करेगा मतलब तू, है ना? हैं? हरे कृष्णा, राधे राधे। हैं? तू अलग करेगा मतलब? ये बात है। अजरुद्दीन गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है? तबीयत एकदम बढ़िया है अभी फिलहाल तो। तभी मैं जोश के साथ आया हूं। और आज मुझे बहुत कुछ करवाना है भैया। थर्मोडायनेमिक्स में धीरे नहीं चलेंगे, पहले बोल रहा हूं भाई। थर्मोडायनेमिक्स में अपन स्पीड से ही चलेंगे शुरू से ही। और 56 लेक्चर तक समापन होना चाहिए इसका। चलो, और सुनिएगा भाई धीरे धीरे। आज जिस बच्चे की पूरी फीस जमा है, ध्यान रखना, पूरी फीस। अभी तो 2-3 दिन तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में भी चलेगा थर्मोडायनेमिक्स की क्लास। तो जिस बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स परचेज कर रखा है, थर्मोडायनेमिक्स का नहीं कर रखा, उस भी शो करेगी क्लास। उसको भी शो करेगी क्लास, ऐसी कोई घबराने की बात है नहीं। ठीक। पर बात सुनिएगा तुम। जिस बच्चे की पूरी फीस जमा है, वो मुझे 11:30 बजे फोन करेगा। 11:30 से 12 बजे के बीच में फोन करेंगे जो भी बच्चा फोन करेगा। कहेगा सर मुझे थर्मोडायनेमिक्स में सेक्शन में ऐड कर दो। तो मैं चेक करके उसको तुरंत वहीं ऐड कर दूंगा, फोन पे ही ऐड कर दूंगा, ताकि आपका झंझट ही खत्म। चलिएगा। जो कल लिखवाया था ना, उसके नीचे लाइन लिखो। एक लाइन लिखो सारे बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। लिखो, लिखो फटाफट, फर्स्ट लाइन लिखो। फर्स्ट एरो डाल के लाइन लिखोगे। लिखो, सभी सभी सूक्ष्म अवस्था। हाँ मुझे पता है। एक बार फोन करके ऐड करवा लेना अविनाश, मुझे पता, तेरे को तो मैं वैसे भी कर दूंगा, अब कोई बात नहीं। चलो लिखो, कोई कोई याद नहीं रहे तब की बात बेटा है। लिखो, सभी सूक्ष्म अवस्था, सभी सूक्ष्म अवस्था संरक्षण के नियमों का पालन, सभी सूक्ष्म अवस्था संरक्षण के नियमों, संरक्षण के नियमों का पालन नहीं करती है। सभी सूक्ष्म अवस्था संरक्षण के नियम, संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है। मतलब क्या हुआ? जब भी ये जो सूक्ष्म माइक्रो स्टेट्स होंगी, ये क्या करेंगी? कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। कंजर्वेशन लॉ कौन से होते हैं सर? एनर्जी, मोमेंटम इत्यादि। चलो आगे वाला एरो लिखना। हेडिंग डालो एक छोटी सी, छोटी हेडिंग है, लिखना। और आती बहुत बार है भाई, ध्यान रखना सारे बच्चे। ये हेडिंग आती बहुत बार है, अच्छे से हेडिंग डालना। अभिगम्य, अभिगम्य अवस्था, असेसेबल स्टेट। अभिगम्य अवस्था, असेसेबल स्टेट, असेसेबल स्टेट। लिखो सारे बच्चे। ऐसी सूक्ष्म अवस्था, ऐसी सूक्ष्म अवस्था, राम 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 भाई राम राम। ऐसी सूक्ष्म अवस्था जो संरक्षण के, जो संरक्षण के, ऐसी सूक्ष्म अवस्था जो कि संरक्षण के, जो संरक्षण के नियमों का पालन करती है, जो संरक्षण के नियमों का पालन करती है, या 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 स्थूल निकाय की,
या स्थूल निकाय की सभी शर्तों का तथा स्थूल निकाय की, सॉरी अर्थात क्या लिखा है, या स्थूल निकाय की सभी शर्तों का पालन करे तो ऐसी सूक्ष्म अवस्था अभिगम्य अवस्था कहलाती है। तो ऐसी सूक्ष्म अवस्था अभिगम्य अवस्था कहलाती है। चलो, हुआ क्या, कंजर्वेटिव फॉलो करना चाहिए लॉ को, संरक्षण के नियम, जैसे ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण। दूसरी चीज क्या, कि वो स्थूल निकाय की जितनी भी शर्त है वो सारी फॉलो करनी चाहिए। अब क्या क्या शर्त है वो आगे बात करेंगे। शर्त सभी पालन करेगी, ऐसी स्टेट कहलाएगी आपकी क्या, माइक्रो असेसेबल स्टेट, यानी सूक्ष्म अभिगम्य अवस्था। क्लियर? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो, 2 एरो लिखो, पहले तो एरो डाल के लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो, फर्स्ट एरो, ऑल माइक्रोस्टेट्स, छोटी वाली, all microstates don't follow all microstates don't follow conservation laws। सेकंड हेडिंग डाल के लिखे, मैं इसकी इंग्लिश लिख रहा हूं असेसेबल स्टेट की, ध्यान रखना। असेसेबल स्टेट है, इसको मैं इंग्लिश में आपको लिख देता हूं, असेसेबल स्टेट की स्पेलिंग देखना ढंग से, ACC असेसेबल स्टेट, ये लिख लेना भाई, ठीक है। चलो लिखो, असेसेबल स्टेट में लिखेंगे माइक्रोस्टेट which follow the conservation laws, or or follow the all condition or follow the all conditions of 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 macro system is called accessible state, is called accessible state। चलिए, आज और कल कंप्लीट हो जाएगी, 100% कल कंप्लीट हो जाएगी यूनिट 4th। अरे तो मैं कह रहा हूं तुम क्लास तो ली भी नहीं, अभी क्लास लो, पहले क्या कहा है, करवा रहा हूं, कोई बंद थोड़ी करी, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास बंद करी है क्या, चल रही है ना। जितना पढ़ा रहा हूं ना पहले वो देख लिया करो, जिस उस पे तो ध्यान है नहीं, उस पे ध्यान है, ये भी निकल जाएगा वो भी निकल गया, दोनों में सपट पाठ। एक बार कहा है कि क्लास चल रही, क्लास बंद थोड़ी ना की है, चल रही है ना क्लास।
इस पे ध्यान नहीं है, उस पे ध्यान है, वो पढ़ा नहीं है अभी तक, ये निकल जाएगा हाथ से, बस इसी में रह जाओगे। फिर थर्ड नहीं हुई, फोर्थ नहीं हुई, फोर्थ कब होगी? इधर आओ, हेडिंग डालो, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से, सारे बच्चे बोर्ड पे आना। स्थूल निकायों के मध्य, निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया, हेडिंग डालो। और याद रखना, 1.5 नंबर का फेवरेट क्वेश्चन है, 1.5 नंबर का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य, ब्रज, शेखावाटी और राजस्थान, सभी में चाहे पन्ने उठा के चेक कर लो, एक बार क्वेश्चन जरूर आता है इसका, एक बार उठा के चेक कर लो, आता जरूर है इसका क्वेश्चन। स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इंटरेक्शन स्कोपिक सिस्टम या ओनली मैक्रो सिस्टम, ऐसे भी लिख सकते हो तुम। इंटरेक्शन बिटवीन मैक्रो सिस्टम, स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया। अब ये अन्योन्य क्रिया वर्ड क्या है? 2 मिनट का संभावना रखिए। स्थूल निकाय क्या होते हैं? जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे कण विद्यमान हो, ऐसा निकाय स्थूल निकाय। ब्रह्मांड का वह भाग जिसे हम चुनते हैं वो निकाय। अन्योन्य क्रिया क्या है, बस ये अभी बता देंगे। पहले थ्योरी लिखिए पूरी तरह, पहले हिंदी मीडियम वाले पूरी थ्योरी लिखना, लिखो सारे बच्चे। स्थूल निकाय के मध्य, डायग्राम मत बनाना भाई कोई, मैं बना रहा हूं डायग्राम। स्थूल निकाय के मध्य अन्योन्य क्रिया को समझाने के लिए, स्थूल निकाय के मध्य अन्योन्य क्रिया को समझाने के लिए, समझाने के लिए दो निकाय, दो निकाय ए व ए डेस लिए जाते हैं, ए व ए डेस लिए जाते हैं। इन निकायों के मध्य, इन निकायों के मध्य, इन निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण, इन निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण, अन्योन्य क्रिया के कारण ऊर्जा विनिमय होता है। ऊर्जा विनिमय होता है, ऊर्जा विनिमय होता है। निकाय ए व ए डेस, 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 ए व ए डेस से मिलकर बने, से मिलकर बने संयुक्त निकाय को, से मिलकर बने संयुक्त निकाय को संयुक्त निकाय ए स्टार से प्रदर्शित करते हैं। निकाय ए व ए डेस से मिलकर बने, मिलकर बने संयुक्त निकाय को ए स्टार से प्रदर्शित किया जाता है।
ऐसे लिखना, ए स्टार से प्रदर्शित करते हैं, ए स्टार से प्रदर्शित करते हैं, जो कि जो कि जो कि एक विलगित निकाय है, विलगित निकाय है, जो कि एक विलगित निकाय है, जो कि एक विलगित निकाय है। समझा रहा हूं पूरा, पैराग्राफ छोड़ के नीचे लाइन लिखना, निकाय ए व एडेश, निकाय ए व एडेश के मध्य, निकाय ए व एडेश के मध्य अन्योन्य क्रिया को समझाने के लिए, निकाय ए व एडेश के मध्य अन्योन्य क्रिया को समझाने के लिए, समझाने के लिए निकाय ए स्टार के समान, निकाय ए स्टार के समान, निकाय ए स्टार के समान अन्य निकाय, अन्य निकाय ए व एडेस लिए जाते हैं, अन्य निकाय ए व एडेस लिए जाते हैं, अन्य निकाय ए व एडेस लिए जाते। डायग्राम बनाओ फिर समझाते हैं इन सारी थ्योरी को। याद रखना इस बात को, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट कोई भी कोचिंग वाला नहीं करवाता है, पहले अपन ने चालू करी है सबसे पहले, नहीं फोर्थ यूनिट करवाएंगे, चेक कर लेना, शायद डेमो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, क्योंकि फोर्थ यूनिट 5 दिन की और सबसे अच्छी समझ में आती है सबको। मैंने वो यूनिट स्टार्ट करी है जो समझ में कम आती है, उसको समझाने का बेड़ा उठाया अपन ने। क्लियर है? ठीक, सबसे पहले वो यूनिट करने का ठेका लिया है, तो पहले इसकी पूरी थ्योरी को समझेंगे, बस 3 दिन की बात है, उसके बाद डेरिवेशन प्लस मैथमेटिक्स आ जाएगा, डेरिवेशन और मैथमेटिक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब एक काम करते हैं, पहले ये डायग्राम बनाना हिंदी मीडियम वाले, इसको लिखना विलगित निकाय, और फिर अपन आगे समझाते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट लिखो, इंटरेक्शन बिटवीन मैक्रो सिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन मैक्रो सिस्टम, हेडिंग डाल के उसमें लिखें, लेट कंसीडर, लेट कंसीडर, let consider two system, let consider two system A and A prime, A and A prime, A and A prime, to understand the interaction, to understand the interaction, to understand the interaction between macro system, between macro system, between macro, MACRO, macro system, between macro system, due to the interaction, due to the interaction, due to the interaction, due to the interaction, due to interaction between macro system, due to the interaction between macro system, energy exchange, energy exchange, energy exchange
एनर्जी एक्सचेंज कंबाइंड सिस्टम ए स्टार, कंबाइंड सिस्टम ए स्टार is made of is made of is made of system A and A prime, system A and A prime, system A and A prime, A and A prime, full stop. A star is an isolated system. A star is an isolated system. A star is an isolated system. Like, लाइन चेंज करना, सॉरी लाइन चेंज कर दो, लाइन चेंज करना भाई, फिर लिखना। टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन, टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन, टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन, टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन between A and A prime, 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 another system A and A prime, another system A and A prime are taken same as A star, are taken same as A star। डायग्राम बनाओ फिर समझाते। पहले करीबन 7-8 लेक्चर में थ्योरी होगी, उसके बाद डेरिवेशन प्लस थ्योरी, फिर कोई ज्यादा थ्योरी नहीं आएगी। ठीक चले, अब आ जाओ सारे बच्चे बोर्ड पे। मुझे समझाना है स्थूल निकाय और किसके अंदर, मध्य अन्योन्य क्रिया। मुझे एक्सप्लेन करना है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया। मैंने कहा कि मैं दो निकाय लेता हूं, भाई दो स्थूल निकाय लोगे तभी तो अन्योन्य। अरे अन्योन्य क्रिया का मतलब तुम्हें मैं पहले ही बता देता हूं, ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। याद रख लो आज से ही, जहां पे भी अन्योन्य क्रिया का वर्ड यूज हुआ मतलब उन दोनों निकायों के मध्य एनर्जी चेंज हुई, आपस में विनिमय हुआ। तो अन्योन्य क्रिया करने के लिए कम से कम कितने निकाय चाहिए, दो, कम से कम दो निकाय तो होने ही चाहिए। अब मैंने क्या किया, मैंने दो निकाय लिया ए और ए स्टार। इन दोनों स्टार ए और ए स्टार से टोटल जो सिस्टम बनेगा, मतलब इनका पूरा कंबाइंड जो सिस्टम बनेगा, उसको मैंने कहा ए स्टार। और ये कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टम। मैं नहीं बताऊंगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम जो ना तो एनर्जी का क्या करे, आदान प्रदान, और ना मास का आदान प्रदान। ऐसा सिस्टम कौन सा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैंने कहा कि ये दोनों आपस में तो एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तभी तो क्या होगा, इनके मध्य अन्योन्य क्रिया। अब अपने को तो इन्हीं की अन्योन्य क्रिया देखनी है, अपने को इन्हीं की अन्योन्य क्रिया देखनी है और बाहर से कोई इफेक्ट ना आए, इसलिए इसके पूरे सिस्टम को अपन ने क्या माना, ए स्टार, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। अब कह रहा है कि अब इन दोनों के अपन किस में बात करी, स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वी कंसीडर टू सिस्टम ए एंड ए प्राइम। अब क्या करें अपन, इस ए और ए प्राइम के बिटवीन जो अन्योन्य क्रिया होगी उसको समझने के लिए ए स्टार जैसे
अपन ने बहुत सारे सिस्टम ले लिए, बहुत सारे। अब है क्या, देखो यहां ऊर्जा का विनिमय अलग अलग है, 1 2 3, आगे डॉट डॉट। ये ऊर्जा 5 जूल का कर रहे हैं, ये 10 जूल का, ये 15 जूल का। पर इनका जो टोटल विनिमय है स्टार, वो क्या रहेगा, आइसोलेटेड। ए स्टार के समान ही, मतलब विलगित ही होने चाहिए, ये सारे विलगित है, पर ऊर्जा अलग अलग विनिमय कर रहे हैं। जैसे एक क्लास में 50 लड़के बैठे हैं और दो दो का जोड़ा बना दिया गया, तो एक ऊर्जा मान लेते हैं कि पैसे को बोल रहे हैं, जोड़ा आपस में 10 ले रहा है, तो एक 15 ले रहा है, एक 20 ले रहा है, आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। तो है तो वो ए डेस, सभी ए डेस ही है, सभी लड़के लड़कों का जोड़ा बनाया गया है, तो ए डेस सेम है। वो एक ही कमरे में है, बाहर नहीं जा रहे, आइसोलेटेड है सभी, बाहर से कुछ ना ले रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, सिर्फ अंदर ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है, मतलब आइसोलेटेड है। ए और ए स्टार, ए और ए डेस में सभी में ऊर्जाओं का आदान प्रदान, पर वो सभी क्या है, आइसोलेटेड है। तो मैंने यही कहा सभी ए स्टार है। क्लियर, बोलो सारे बच्चे। फिर हमने क्या कहा है कि इसी के समान अपन ने माने तो हैं बहुत सारे, पर इनमें ऊर्जाओं का विनिमय अलग अलग है। क्लियर, तो अपन अब क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये डायग्राम सभी ने बना लिया होगा। स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन समझने के लिए दो सिस्टम लिए, दो सिस्टम के बिटवीन अन्योन्य क्रिया समझने के लिए ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम लिए। ठीक, अब देखो हिंदी मीडियम वाले, देखो इधर आना, इसको इंग्लिश मीडियम वाले आइसोलेटेड लिख लेना। लिखो भाई, एरो डाल के नीचे थ्योरी लिखना, लिखो यहां निकाय, यहां निकाय ए व एडेस, यहां निकाय ए व एडेस के मध्य, यहां निकाय ए व एडेस के मध्य ऊर्जा का विनिमय, ऊर्जा का विनिमय, ऊर्जा का विनिमय अलग अलग है, ऊर्जा का विनिमय अलग अलग है, ऊर्जा का विनिमय अलग अलग है, ऊर्जा का विनिमय अलग अलग है। परंतु परंतु निकाय ए स्टार की ऊर्जा, ए स्टार की ऊर्जा सदैव संरक्षित रहेगी, परंतु निकाय ए स्टार की ऊर्जा सदैव संरक्षित रहेगी। पहला एरो में लिख लिया मैंने, यही तो कहा इनमें आदान प्रदान अलग है, पर इसकी ऊर्जा सदैव संरक्षित रहेगी, इसकी एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा, अभी पता चल जाएगा। चलो दूसरा एरो डाल के लिखना हिंदी मीडियम वाले, ये ऊर्जा तो देंगे एक दूसरे को, पर इसकी ए स्टार की ऊर्जा कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। चलो दूसरा एरो लिखो, यहां विभिन्न निकाय के मध्य, यहां विभिन्न निकाय के मध्य ऊर्जा विनिमय, यहां विभिन्न निकाय के मध्य ऊर्जा विनिमय, ऊर्जा विनिमय अलग अलग होने के कारण, अलग अलग होने के कारण अलग अलग होने के कारण इनकी औसत ऊर्जा, अलग अलग होने के कारण इनकी औसत ऊर्जा ली जाती है, इनकी औसत ऊर्जा ली जाती है।
इनकी औसत ऊर्जा ली जाती। अब सुनिएगा, इसने 5 जूल दी, इसने 6 जूल, इनकी 7 जूल। अब इनकी ऊर्जा अलग अलग है बच्चा, तो अलग अलग ऊर्जा होने के कारण अपन क्या लेते हैं? अरे भाई, अलग अलग चीजें हैं तो आप उनका क्या निकालते हो बच्चा? यार एवरेज ले ले। मतलब तुम्हारे पास 10 ग्राहक है, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, तो आप क्या बताते हो रात को जाके? यार एवरेज सेल हुई है 20 से 2000 रुपए की, एवरेज सेल है 1500 रुपए की। आप हमेशा क्या लेते हो? उसका एवरेज, जहां पे नंबर अलग अलग। तो यहाँ ऊर्जा का विनिमय अलग अलग है, इसलिए हम औसत क्या लेते हैं? ऊर्जा का औसत, एवरेज लेते हैं। तीसरा एरो लिखो फटाफट, लिखो तीसरा एरो। लिखो तीसरा एरो में लिखो, माना निकाय, माना निकाय, माना निकाय ए व एडेस, माना निकाय ए व एडेस, माना निकाय ए व एडेस की अन्योन्य क्रिया से पहले, माना निकाय ए व एडेस की अन्योन्य क्रिया से पहले, की अन्योन्य क्रिया से पहले औसत ऊर्जा क्रमशः, क्रमशः ई आई बार व ई बार आई डेस है। निकाय ए व ए डेस, माना निकाय ए व ए डेस, निकाय ए व ए डेस की अन्योन्य क्रिया से पहले औसत ऊर्जा ई आई, औसत ऊर्जा ई आई बार व ई आई बार डेस है। ई आई व ई आई बार डेस है, और अन्योन्य क्रिया के पश्चात, और अन्योन्य क्रिया के पश्चात औसत ऊर्जा क्रमशः ई एफ बार व ई एफ बार डेस है। औसत ऊर्जा क्रमशः ई एफ बार व ई एफ बार डेस है। ई एफ बार व ई एफ बार डेस है। अभी एक चीज ध्यान देना भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखे पहले, पहले इनका एरो डाल के लिखे फटाफट, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते। लिखो पहला, फर्स्ट एरो लिखो, थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा। लिखो एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, फर्स्ट एरो में लिखना, एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज between system, energy exchange between system A and A prime, between A and A prime, energy exchange between A and A prime is not same, is not same, is not a same, but but energy, but energy of system, हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी या इंग्लिश में, किसमें रिपीट करना है? इंग्लिश में। सेकंड एरो डाल के लिखना, सॉरी फर्स्ट एरो डाल के वापस लिखो, वापस लिखवा देते हैं। लिखो
अरे यार बलराम, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी भाई, तुम स्पीड बढ़ा लो सारे बच्चे। ऐसे तो मैं रिपीट करूंगा ना, फिर ये मान के चलना वही खिंच जाएगा पूरा। फरवरी तक होगी थर्मोडायनेमिक्स। बलराम गुजर थर्ड एरो में, ठीक है, मैं थर्ड एरो का रिपीट कर दूंगा। अभी पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखें। फर्स्ट एरो दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लिखो फटाफट। एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन बिटवीन सिस्टम ए एंड ए डेज is not same, is not same, but but energy of but energy of system A star, but system but energy of system A star conserved always, conserved always। इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, बट इसकी एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगी? कंजर्व। सेकंड एरो लिखो, सेकंड एरो लिखो। Here average energy, here average energy, here average energy is considered, here average energy is considered due to due to due to due to varying due to varying energy exchange, due to varying यानी परिवर्तन, due to varying energy exchange between systems, between systems, between systems। तीसरा एरो लिखे फटाफट इंग्लिश मीडियम वाले, तीसरा एरो लिखना फटाफट। बस करता हूं। हाँ, थर्ड एरो लिखे फटाफट हिंदी मीडियम वाले, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले। लेट let average energy of system, let average energy of system A and A prime, A and A prime, let average energy of system A and A prime, A prime before interaction, before interaction, before interaction before interaction before interaction EI prime and EI bar prime, EI bar and E bar dash prime, EI bar and EI bar prime, and after interaction average energy of average energy of system A and A prime, system A and A prime is EF and EF bar prime। बार जरूर लगाना, एवरेज का मतलब होता है बार। EF बार एंड EF बार प्राइम। क्लियर? चलिएगा भाई।
हिंदी मीडियम वाले थर्ड एरो में रिपीट कर रहा हूं, लिखो। माना निकाय, माना निकाय, माना निकाय ए व ए प्राइम, माना निकाय ए व ए डेस, ए व ए डेस की अन्योन्य क्रिया से पहले, की अन्योन्य क्रिया से पहले माध्य ऊर्जा या औसत ऊर्जा लिख लेना, औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा क्रमशः ई आई बार व ई बार, ई बार आई और ऊपर डेस, ठीक है। ई बार आई व ई बार आई डेज और अन्योन्य क्रिया के बाद, और अन्योन्य क्रिया के बाद औसत ऊर्जा, और अन्योन्य क्रिया के बाद औसत ऊर्जा क्रमशः, क्रमशः ई एफ बार व ई एफ बार डेस है, ई एफ बार व ई एफ बार डेस है, ठीक। ये लो भाई, रिपीट कर दिया है। अब आओ, अब बताते कैसे कंजड़ रहती है। आओ, ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ या फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्यों लगाया एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि मुझे पता है ये ए स्टार है, ए स्टार का मतलब विलगित निकाय है, विलगित निकाय में ऊर्जा क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। तो मैंने लगा लिया ऊर्जा संरक्षण से। तो मैं क्या लिखूं यहां पे, देखो, अन्योन्य, अन्योन्य क्रिया से पहले ऊर्जा बराबर होगी किसके? बराबर होगी अन्योन्य, अन्योन्य क्रिया के पश्चात, पश्चात ऊर्जा। एनर्जी बिफोर द इंटरेक्शन और एनर्जी आफ्टर द इंटरेक्शन इक्वल होनी चाहिए। बिफोर द एनर्जी कौन सी है? देखो, ई आई बार प्लस ई बार आई डेज, बाद में कितनी है? ई बार एफ प्लस ई बार एफ डेज। थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। अरे ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन में नहीं लिखते एवरेज। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है पहले एनर्जी और बाद में एनर्जी। वो एवरेज है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ भी हो, वो एनर्जी का कोई भी रूप हो सकता है, वो कुछ भी रूप हो सकता है। अन्योन्य क्रिया से पहले ऊर्जा और अन्योन्य क्रिया के पश्चात ऊर्जा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है एनर्जी। ठीक है बेटा, आजा बोर्ड पे आजा। यहां से देखो, ई एफ माइनस ई बार आई ब्रेक इट बंद प्लस, इसको और ले जाओ,
ए एफ बार डेज माइनस ई आई बार डेज इक्वल्स टू 0। तुम्हें पता है दो राशियों का परिवर्तन चेंज किससे लिखते हैं? डेल एफ डेल ई आई बार प्लस डेल ई एफ बार डेज ये लो भाई, ये डेल्टा ई और ये डेल्टा ई डेज दोनों में अंतर क्लियर है? इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये कंडीशन होती है अन्योन्य क्रिया के लिए। अन्योन्य क्रिया के लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त ये होती है नेसेसरी कंडीशन, डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई बार इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा ई बार इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा ई बार प्राइम। यहां से हमें क्या देखने को मिला है? क्या इसकी ऊर्जा में कमी हुई, यानी एक की ऊर्जा देता है तो दूसरे में क्या होती है? वृद्धि। भाई एक डेल्टा ई बराबर माइनस डेल्टा ई बार, एक ने एनर्जी ट्रांसफर की, दूसरे में वृद्धि, मेरे में कमी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूं तो मैं तो थके जा रहा हूं, थके जा रहा हूं, पर उस आदमी का तो काम हो रहा है ना, तो वो तो क्या कर रहा है? उसकी ऊर्जा तो बढ़ रही है और मेरी ऊर्जा कम। तो सर ऊर्जा आपने काम के रूप में कैसे डिवाइड की? अरे बच्चा ऊर्जा किसकी फॉर्म होती है? एनर्जी। दो फॉर्म होती है, या तो उष्मा करेगा या फिर क्या करेगा? कार्य करेगा। या तो वो कार्य करके या उष्मा देके या उष्मा लेके या कार्य करवा के उसमें क्या कर सकता है? ऊर्जा में लॉस या प्रॉफिट। ऊर्जा को बढ़ाना या घटाना उष्मा और कार्य के हाथ में। कार्य करोगे तो क्या होगी? ऊर्जा कम। कार्य करवाओगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। उष्मा दोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, उष्मा लोगे तो एनर्जी घटेगी। पर एक की बढ़ेगी तो एक की क्या होगी? घटेगी। और यदि एक की घटेगी तो एक की बढ़ेगी, मतलब बराबर रहेगा तराजू। ठीक। बट ये आवश्यक क्रिया है, आवश्यक शर्त है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी अन्योन्य क्रिया होगी, जब भी अन्योन्य क्रिया होगी तो उनके बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होना चाहिए। ये उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि एनर्जी का ट्रांसफर होना चाहिए। कब? जब वो क्या करे? क्या करे? अन्योन्य क्रिया करे। तो ये उतारे फटाफट यहां तक और इसको दे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रिंकू सैनी डन। राहुल कुमार अरे कर दे कमेंट, नहीं आया समझ में तेरे को? राहुल बाबू लिखो, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, इसको लिखे एनर्जी बिफोर द, एनर्जी बिफोर द इंटरेक्शन, एनर्जी बिफोर द इंटरेक्शन इक्वल्स टू एनर्जी आफ्टर द इंटरेक्शन, एनर्जी आफ्टर द इंटरेक्शन। ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें। अब ये क्या क्या है मैं इनको बता देता हूं, जरा गौर से देखना। जहां वेर
डेल ई बार क्या है? निकाय ए की औसत ऊर्जा में, निकाय ए की औसत ऊर्जा में परिवर्तन। डेल ई बार क्या है? निकाय एडेस की डेल एडेस निकाय एडेस की औसत ऊर्जा में परिवर्तन है। क्लियर? यानी ये क्या है? निकाय ए की औसत ऊर्जा में जितना परिवर्तन हुआ वो, क्योंकि ये तो औसत ऊर्जा ही थी अलग अलग, अब औसत ऊर्जाओं में परिवर्तन कोई तो ये दिखाया, ये ए का है और ये ए डेस का है। फटाफट उतारो, इंग्लिश में लिखो वेर डेल ई इक्वल्स टू, वेर डेल ई इक्वल्स टू change in average energy of system A, change in average energy of system A। सेकंड लिखो, change in average energy of system A prime, change in average energy of system A prime, अब समीकरण एक के आधार पर हम कुछ बातें लिखेंगे। लिखो समीकरण एक के आधार पर, समीकरण एक के आधार पर हम कह सकते हैं कि, समीकरण एक के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया हो तो एक की माध्य ऊर्जा में वृद्धि, और दूसरे की माध्य ऊर्जा में एक सेकंड रुको, दूसरे लिखो फटाफट। दूसरे की माध्य ऊर्जा में कमी के तुल्य होगी। इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिखें, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंट्रैक्शन, हिंदी मीडियम वाले लास्ट लाइन को रिपीट कर रहा हूं, सुनो। समीकरण एक के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया हो तो एक की माध्य ऊर्जा में वृद्धि
दूसरे की माध्य ऊर्जा में कमी के तुल्य होगी, कमी के तुल्य होगी। ठीक, इंग्लिश मीडियम लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, on the basis of equation first we can say that, on the basis of equation first we can say that, we can say that if interaction happen, if interaction happen, if interaction between, sorry, if interaction happen between two macro system, between two macro system, two macro system, two macro system, then increment, then increment in energy, then increment in energy of one system, of one system, of one system will be equal to, will be equal to, will be equal to decrement in, will be equal to decrement in, decrement in energy of another system, another system। ठीक, अब अपन ने क्या किया, अपन ने पहले पढ़ा कि स्थूल निकायों के मध्य अन्योन्य क्रिया, उसके लिए दो सिस्टम लिए। अब उन दो सिस्टमों को समझने के लिए अपन ने उन जैसे बहुत सारे सिस्टम लिए, उनमें कहा कि एनर्जी तो अलग अलग है पर वो क्या है, आइसोलेटेड है, ये बोल दिया अपन ने। फिर उनमें एनर्जी अलग अलग एक्सचेंज हो रही थी, तो ऐसी एनर्जी को अपन ने एवरेज एनर्जी कंसीडर किया। देखा कि इंटरेक्शन से पहले एनर्जी कितनी है और इंटरेक्शन के बाद, अन्योन्य क्रिया से पहले और अन्योन्य क्रिया के बाद। तो देखा तो औसत ऊर्जा में परिवर्तन क्या मिला, डेल्टा ई और डेल्टा ई बार डेस। तो इनको ये क्या आई, अन्योन्य क्रिया की आवश्यक शर्त। तो हमारे दिमाग में एक चीज घुस गई कि जब भी अन्योन्य क्रिया होगी मतलब एनर्जी एक्सचेंज होगी। अन्योन्य क्रिया होने का मतलब ही क्या है कि दो सिस्टमों के बीच में एनर्जी क्या हुई है, चेंज हुई है, विनिमय हुआ है, उसको अपन इंटरेक्शन बोलेंगे। फिर हमें पता चला कि एक की एनर्जी में वृद्धि होती है तो दूसरे के में उतनी ही कमी हो जाती है। एक की एनर्जी में जितनी कमी होती है दूसरे की एनर्जी में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। इसके आधार पर हमने कह दिया कि जो स्थूल निकाय है उनमें माध्य ऊर्जा में जितनी वृद्धि होगी दूसरे में उतनी ही कमी हो जाएगी, यानी जितनी इंक्रीमेंट होगा एक में उतना ही डिक्रीमेंट हो जाएगा। यह था अपना स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया। डिक्रीज विकास स्वामी, डिक्रीज मतलब ओके, कोई दिक्कत। देखो बेटा ये थ्योरी है, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, अब हेडिंग डाल दो आगे वाली, ऊष्मीय अन्योन्य। अब इसमें पहली पढ़ रहे हैं अपन, कौन सी, पहली अन्योन्य क्रिया करेंगे। ये तो था स्थूल निकायों की अन्योन्य क्रिया। अब स्थूल निकायों में क्या पढ़ेंगे, पहली ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, थर्मल इंटरेक्शन। सर जी अजरुद्दीन टंस, ठीक है। तो कल मिलते हैं सुबह 8 से 9 और
थर्मल एनर्जी सेक्शन में ऐड हो जाना जो बच्चे की फीस जमा है। ठीक, जहां जहां जिस जिसको मुझे याद है उसको तो मैं कर दूंगा, जिसको नहीं हुआ ऐड वो कांटेक्ट कर लेना। आज के लिए हम 11:30 बजे से पहले कोई नहीं करेगा, 11:30 बजे के बाद।